हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ एटॉमिक हैबिट की चैप्टर 16 की समरी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर रिलेटेड है कि कैसे हम अपनी आदतों को ट्रैक कर सकते हैं और ट्रैक करने से हमारी आदतें किस तरह से हमसे जुड़ी रहती हैं और किस तरह से वो आदतें हमारी लाइफ में हेल्पफुल रहती हैं, किस तरह से हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में एक पर्सन की स्टोरी है जो सेल्स कॉल किया करते थे, मतलब उनकी जॉब लगी थी और वो डेली अपनी इस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने ट्रैक करना स्टार्ट किया कि मैं किस तरह से अपनी डेली रूटीन में ग्रो कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया और दूसरा बॉक्स लिया, दो बॉक्स लिए और एक बॉक्स में कुछ पेपर्स थे और एक बॉक्स खाली था। तो एक बॉक्स से वो अपना पेपर उठाते थे और उसमें कुछ कॉल्स वगैरह करते थे। उनको पता था कि मुझे कॉल्स करनी है और जैसे ही वो कर लेते थे तो उस पेपर को उठा के खाली बॉक्स में डालते थे और कुछ पेपर्स वो लेते थे और दिन में वो उनको उस खाली बॉक्स में डालते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि मैंने ये काम डन कर दिया और इस हैबिट की वजह से उन्होंने 18 महीने में काफ़ी अच्छी अर्निंग जनरेट की थी। इसी तरह से एक वुमेन की स्टोरी है जो वो बुक लिखा करती थी। वो क्या करती थी, जब भी अपनी बुक का एक पेज कंप्लीट करती थी वो अपनी हेयर बुन को एक कंटेनर से उठा के दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करती थी और जैसे ही वो करती थी तो उनको लगता था कि हाँ मैंने पेज कंप्लीट किया है और इस तरह से वो अपने आप को देख पाती थी कि हाँ मैंने लिखा है। ऑथर ने आगे कहा है कि प्रगति करना हमें संतोष देता है। जब भी हम हैबिट को ट्रैक करते हैं तो हमें रिजल्ट्स दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक पढ़ते हैं, आप अपनी हैबिट को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप अपनी लिख सकते हैं वीक का कि मैं इस दिन बुक पढ़ता हूँ। तो जैसे ही आप पढ़ती हूँ तो जब आप वो बुक पढ़ ले रात को सोने से पहले तो आप अपनी हैबिट को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उस पर टिक कर सकते हैं। और जब नहीं पढ़ा तो आप रॉन्ग कर सकते हैं, पढ़ा है तो यस कर सकते हैं। इस तरह से आपको वीक में पता चल जाएगा कि आपने कितने दिन बुक पढ़ी है और जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने इतने दिन बुक पढ़ी है तो आपको वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है और ज़्यादा पढ़ने के लिए, और आपको खुशी देता है कि आपने इस हैबिट को कंटिन्यू अभी तक रखा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो 20 साल की उम्र में अपनी एक नोटबुक लेके घुमा करते थे। जहाँ भी जाते थे वो अपनी एक नोटबुक लेके जाते थे। वो उसमें ट्रैक कर पाते थे अपने गुणों को, अपनी हैबिट को, इसलिए वो हमेशा अपनी वो नोटबुक अपने साथ रखते थे। और जब वो रात को जब अपना दिन खत्म करते थे तो वो देखते थे कि मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। आगे ऑथर ने शेयर किया कि कभी भी आप जो भी हैबिट कर रहे हैं उसको कभी भी उस हैबिट को तोड़ना नहीं है, उस कड़ी को तोड़ना नहीं है। मतलब आप रोज़ आप एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रोज़ बुक पढ़ते हैं तो आप उससे कंटिन्यू करना है, चाहे आप कितना भी करें, क्योंकि वो कड़ी आपको बहुत हेल्प करती है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने आज नहीं पढ़ा है तो दूसरे दिन आप अपने आप को ट्रैक पे ला सकते हैं कि आज मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं दूसरे दिन तो पढ़ूंगी या पढ़ूंगा ही। तो हैबिट हमेशा आपको कंटिन्यू रखने में हेल्प करती है। हैबिट ट्रैकिंग इसलिए शक्तिशाली होती है क्योंकि इसमें व्यवहार बदलने के कई नियमों का लाभ मिलता है। यह व्यवहार को स्पष्ट, आकर्षक और संतोषजनक बनाती है। हैबिट ट्रैकिंग हमें ईमानदार बनाए रखती है क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम तो अच्छे से कर रहे हैं अपने काम को, हम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए हमें हैबिट ट्रैकिंग कभी कभी करनी होती है क्योंकि हैबिट ट्रैकिंग करने से ही हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने होते हैं। हमें पता होता है कि हमने कब क्या कितना किया है। तीसरा, हैबिट ट्रैकिंग हमें मोटिवेट भी करती है। जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं तो हैबिट ट्रैकिंग के रिजल्ट्स पहले वाले हमें मोटिवेट भी करते हैं, हमें बताते हैं कि पहले हमने इतना कुछ किया है तो अब भी हम कर सकते हैं, हमें रिमाइंड करते हैं। चौथा, हैबिट ट्रैकिंग हमें गोल पर ध्यान देने के बजाय प्रोसेस पे ध्यान देना सिखाती है। जब भी हम अपना टिक करते हैं पहले वाले दिन पे, सेकंड वाले दिन पे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इसे रोज कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान प्रोसेस पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, बजाय कि हम सारा दिन हमेशा गोल्स के बारे में ही सोचते रहे। इससे अच्छा वो हमारा जो हैबिट ट्रैकिंग हैबिट है हमें प्रोसेस में ध्यान देने में ज़्यादा फोकस करती है। अगर आप 10 मिनट भी जिम जा रहे हैं या 5 मिनट भी जिम जा रहे हैं तो उससे आपके एब्स नहीं बन रहे, उससे आप फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो आदत, वो 5 मिनट भी आपको वैसा व्यक्ति बनने में हेल्प कर रहे हैं जो जिम को पसंद करता है, जो डेली वर्कआउट करता है। तो इस तरह से हैबिट ट्रैकिंग हमारी लाइफ में हेल्पफुल रहती है और हमें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, मैंने शेयर किया कि हैबिट ट्रैकिंग करना हो सकता है हमें बोरिंग लगे, हो सकता है हमें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, क्योंकि एक तो हम पहले वो आदत बनाने में अपनी हेल्प ले रहे हैं। स्टार्टिंग में हम कोई भी आदत बनाते हैं तो मुश्किल लगती है ना, और दूसरा हम हैबिट ट्रैक भी करें, रोज रात को ये भी देखें कि हमने उस आदत को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, अपने आप को पजल फील कराने जैसा लगता है, लेकिन वो हैबिट ट्रैकिंग हमारी लाइफ में बहुत तरह से हेल्प करती है। हम अपनी लाइफ में हैबिट ट्रैकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। आप कितना फ़ोन यूज़ करते हैं वो आपका स्क्रीन टाइम बता देगा, आप कितना नेट यूज़ करते हैं इससे बता देता है कि आप मंथली कितना डेटा वाला, कितना जीबी वाला डेटा आप नेट रिचार्ज कराते हैं। आप लास्ट मंथ आपने कितनी मूवी देखी वो आपको आपके ऐप में बता देगा कि आपने लास्ट मंथ कितनी मूवी बुक की है, कितना आप मूवी देख कर आए हैं। तो इस तरह से हैबिट ट्रैकिंग तुम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो क्यों ना अच्छी हैबिट को भी ट्रैक करना शुरू कर दें।
स्टार्टिंग में ऑथर ने कहा है कि अगर आपको हैबिट ट्रैकिंग मुश्किल लग रही है तो आप वीक में एक बार हैबिट ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप मंथ में एक बार ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप साल में भी एक बार ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपको ट्रैक करना है और आपको ये देखना है स्टार्टिंग में कि आप किस तरह से अपनी आदत को कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाते हैं और आप देखना चाहते हैं कि मैं वीक में कितने दिन जिम जाती हूँ या जाता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एक चार्टबोर्ड बना सकते हैं, उस पर सारे वीक के नेम लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप उस पर रिजल्ट्स में लिख सकते हैं या कुछ भी आप उस पर लिख सकते हैं। और जब भी आप जिम से आएंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई डन इट, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको बहुत खुशी दे। आप अपने हिसाब से चूज करके भी लिख सकते हैं। आगे ऑथर ने शेयर किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी आदतों को लेकर कितने निरंतर हैं, लेकिन यह निश्चित है कि जीवन आपको किसी बिंदु पर बाधित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज ट्रैकिंग कर रहे हैं लेकिन कभी आपको कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, घर के में कुछ फंक्शंस हैं, कुछ भी है मतलब जिसकी वजह से आप अपनी आदत को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि एक बार हैबिट ट्रैकिंग जब आप करने लगते हैं तो आपको दूसरे दिन ही अपने आप लगने लगता है कि हाँ, मैंने आज कल मैंने इस आदत को नहीं फॉलो किया था लेकिन आज मुझे करना है। तो वापस आप अपनी गाड़ी को ट्रैक पर ले के आ जाते हैं, तो वो ट्रैकिंग आपको इस तरह से हेल्प करती है। आगे ऑथर ने शेयर किया कि कभी भी अपने आप को जीरो पर मत लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 महीने से बुक पढ़ रहे हो लेकिन आपके घर में कुछ फंक्शंस आ गए या आपके एग्जाम्स आ गए, कुछ भी आ गए जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही अनकंसिस्टेंट हो गए अपनी आदत के लिए, तो वापस आप अपने आप को ट्रैक पर लेके आओ। अब थोड़ा थोड़ा ही दिन में से टाइम निकालो लेकिन उस आदत को कंटिन्यू रखो, क्योंकि जब भी हम स्टार्टिंग में कोई आदत को फॉलो करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमें शुरू में रिजल्ट नहीं आते, बाद में हमें वो कंपाउंडिंग में रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो वो कंपाउंडिंग वाले रिजल्ट का हम लॉस कर देते हैं, हमें वो रिजल्ट मिलना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को जीरो में मत लेकर आओ, हमेशा थोड़ा थोड़ा ही करो लेकिन हमेशा उस आदत पे कंसिस्टेंट बने रहो। आगे ऑथर ने शेयर किया कि हमेशा यह अहम नहीं होता कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है, महत्वता उस प्रकार का व्यक्ति बनने की है जो वर्कआउट चूकता नहीं है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो प्रदर्शित लेना आसान होता है, लेकिन जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो वहाँ दिखना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कोई आदत आप बना रहे हैं, डेली आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, आप अनकंसिस्टेंट हो गए, तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप उसमें ग्रो करें, एकदम से आपको रिजल्ट्स मिले। उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसमें कंसिस्टेंट रहें, आप उस काम को करें भले ही अपनी उम्मीद से कम करें। आगे ऑथर ने शेयर किया कि कहने का मतलब ये है कि हैबिट ट्रैकिंग को उचित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण होता है। अपनी आदत को रिकॉर्ड करना और प्रगति को ट्रैक करना संतोषजनक एहसास दे सकता है, लेकिन माप केवल एक चीज़ की नहीं होती है जो मायने रखती है। इसके अलावा प्रगति को मापने की कई तरीके होते हैं और कभी कभी फोकस को पूरी तरह से शिफ्ट करने में भी मदद मिलती है। तो चैप्टर का सार है, सबसे ज़्यादा संतुष्ट का अनुभव तब होता है जब आप प्रगति को महसूस करते हैं। चैप्टर का सार है, सबसे ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब आप प्रगति को महसूस करते हैं। आदत को ट्रैक करना यह मापने का सरल तरीका है कि क्या आपकी कोई आदत बनी है। हैबिट ट्रैकिंग और माप के अन्य देखे जाने वाले योग्य रूप आपकी प्रगति के स्पष्ट रिजल्ट देख आपकी आदत को संतोषजनक बना सकते हैं। कड़ी को कभी नहीं तोड़ें, अपनी आदत को, रेखा को जीवित रखें, दोबारा करने से कभी नहीं चूकें। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो जितनी जल्दी संभव हो पटरी पर आ जाए। तो आई होप आपको इस चैप्टर की समरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपने इस चैप्टर से कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं और भी बुक्स पढ़ने वाली हूँ और भी बुक्स से रिलेटेड समरीज लेकर आने वाली हूँ। तो साथ में हम लर्न करेंगे, साथ में स्माइल करेंगे, साथ में लाइफ में आगे जाएंगे। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग एंड स्टे हैप्पी।